वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एटलीस्ट 3 या 4 न्यूमेरिकल आएंगे एग्जाम में बेंडिंग स्ट्रेस के टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे आपको सिंपली एक बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन यूज़ करना है और कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले यूज़ करने हैं और उसका यूज़ करके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो बेंडिंग स्ट्रेस से पहले सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए शियर फोर्स क्या होता है और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। Shear force and bending moments are produced each cross section of the beam when externally applied load। किसी की भी क्रॉस सेक्शन के ऊपर हम लोग जब लोड अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस होता है। वहाँ पे क्या होगा बाद में, जब शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। और डिफॉर्मेशन को जो मटेरियल की प्रॉपर्टी वो रेजिस्ट करेगी तो वहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। तो यही हमको स्ट्रेस यहाँ पे स्टडी करना है। तो यहाँ पे हम लोग जो स्टडी करेंगे सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस का ही स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस। तो देखिए बेंडिंग स्ट्रेस मतलब क्या, द स्ट्रेसेस इंड्यूस टू रेजिस्ट बेंडिंग मोमेंट। जो स्ट्रेस बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट कर रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस, द स्ट्रेस इंड्यूस टू रेजिस्ट शियर फोर्स आर कॉल्ड एज द शियर स्ट्रेस। जो स्ट्रेस शियर फोर्स को रेजिस्ट कर रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस। तो यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस का, यहाँ पे हमें स्टडी करना है। तो यहाँ पे थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग, देखिए यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम का डायग्राम है, यहाँ पे आपका कैंटिलीवर बीम का डायग्राम है। तो यहाँ पे आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे आपका कैंटिलीवर बीम है। तो सैगिंग मोमेंट क्या होता है और हॉगिंग मोमेंट क्या होता है आपको ऑलरेडी मालूम है। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट में हमने इसका स्टडी किया है, डिटेल में स्टडी किया है, सैगिंग एंड हॉगिंग। देखिए आपका सिंपली सपोर्टेड बीम या आपका कैंटिलीवर बीम। तो यहाँ पे अगर मैं एक्सटर्नल लोड अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर, तो ए मोमेंट में आपका बीम बेंड होगा। और कैंटिलीवर में अगर वर्टिकल लोड अप्लाई करता हो तो ए हॉगिंग टाइप में आपका बीम बेंड होगा। यहाँ पे सैगिंग टाइप में होगा, ऐसे होगा, और यहाँ पे ऐसे होगा हॉगिंग टाइप में। तो ये आपका सिंपली सपोर्टेड का डायग्राम है, ये आपका कैंटिलीवर का डायग्राम है। देन यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉम्प्रेशन जोन और टेंशन जोन। देखिए यहाँ पे बीम आपका बेंट हो गया है, यहाँ पे भी आपका बीम बेंट हुआ है। तो कॉम्प्रेशन जोन किसे बोलते हैं और टेंशन जोन किसे बोलते हैं, तो मोस्टली एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। कॉम्प्रेशन जोन सिंपली सपोर्टेड बीम में कॉम्प्रेशन जोन न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर होता है या नीचे होता है, इसे हम लोग बोलते हैं एनए, न्यूट्रल एक्सिस। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एक कॉम्प्रेशन जोन क्या है और टेंशन जोन क्या है। देखिए लोड अप्लाई करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका इलोंगेशन हो रहा है। देखिए ये आपका लेंथ बड़ा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है। ये आपका लॉन्ग पार्ट है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन जोन। यहाँ पे देखिए आपका शॉर्ट वाला पार्ट है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेशन जोन। तो ध्यान में रखिए सिंपली सपोर्टेड बीम में कॉम्प्रेशन जोन आपका ऊपर है, टेंशन जोन आपका नीचे है। लेकिन कैंटिलीवर बीम में इसके एग्जैक्टली अपोजिट है। तो यहाँ पे देखिए जो लॉन्ग वाला पार्ट है, देखिए लॉन्ग वाला पार्ट जहाँ पे इलोंगेशन होगा वो आपका टेंशन जोन है। ये शॉर्टन वाला जो पार्ट है वहाँ पे आपका कॉम्प्रेशन जोन है। तो न्यूट्रल एक्सिस क्या है, तो न्यूट्रल एक्सिस में इसे हम लोग बोल रहे हैं न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस में क्या होगा, ना यहाँ पे लॉन्ग वाला पार्ट है ना शॉर्ट वाला पार्ट है, वो न्यूट्रल है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो आपका ये सेंट्रल लाइन दिखा है यहाँ पे, सेंट्रल लाइन आपका क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। यहाँ पे ना लॉन्ग है ना शॉर्ट है, नाइदर लॉन्ग नाइदर शॉर्ट, तो हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस, इसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। तो ध्यान में रखिए सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए कॉम्प्रेशन जोन और टेंशन जोन, और कैंटिलीवर बीम के लिए टेंशन जोन एंड कॉम्प्रेशन जोन। इसका डायग्राम हमें आगे जाके ड्रॉ करना है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो देन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें कुछ एजम्पशन यहाँ पे लेने हैं। एजम्पशन इन थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। देखिए मटेरियल ऑफ द बीम इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। जो आपका बीम का मटेरियल है होमोजीनियस है, मतलब एक ही मटेरियल आपका है थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन, आपका एक ही मटेरियल वहाँ पे यूज़ किया है। देन बीम इज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट। जो बीम का क्रॉस सेक्शन है यूनिफॉर्म है, पर समझो अगर ये बीम है आपका तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है, अगर ये सर्कुलर बीम है तो इसका क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट सेम है, एंड ये स्ट्रेट है, एंड इज स्ट्रेट बिफोर लोडिंग, ये स्ट्रेट है, यहाँ पे कुछ भी आपका बेंड नहीं हुआ है। देन बीम मटेरियल इज स्ट्रेस विथ इन द इलास्टिक लिमिट दस ओबेज द हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है,
हुक्स लॉ, ओबेज द हुक्स लॉ मतलब क्या, ये हुक्स लॉ को फॉलो करता है। और व्हेन मटेरियल इज लोडेड विद इन द इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। व्हेन अ मटेरियल इज लोडेड विद इन द इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब जो बीम का मटेरियल है वो इलास्टिक लिमिट में ही रहता है, ओबेज द हुक्स लॉ। देन नेक्स्ट, द बीम इज सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग ओनली। और यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस का ही स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग एजम्पशन क्या ले रहे हैं, द बीम इज सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग ओनली, इज दैट इफेक्ट ऑफ शियर स्ट्रेस इज टोटली निग्लेक्टेड। यहाँ पे हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं, तो इफेक्ट ऑफ शियर स्ट्रेस है उसे हम लोग निग्लेक्ट कर रहे हैं। देन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, नहीं तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर अ बीम मटेरियल हैव द सेम वैल्यू इन टेंशन एंड कॉम्प्रेशन। जो आपका मटेरियल का ई का वैल्यू है वो सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे हमने एजम्पशन किया है द मटेरियल ऑफ द बीम इज होमोजीनियस, तो ई का वैल्यू भी आपका टेंशन और कॉम्प्रेशन के लिए सेम ही रहेगा। देन यहाँ पे देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, शायद एमसीक्यू में आपको एमसीक्यू में ये आ सकता है, एजम्पशन क्या है। तो इसके ऊपर एमसीक्यू में क्वेश्चन आएंगे, कॉम्प्रेशन जोन का है, टेंशन जोन का है। और ये फार्मूला भी एमसीक्यू में आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये फार्मूला भी आ सकता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सरल फार्मूला, नहीं तो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। ये इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस के ऊपर ही हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे देखिए m/i इज इक्वल टू सिग्मा b/y इज इक्वल टू e/r। तो डेरिवेशन तो आपको एग्जाम में नहीं आएगा, आपको सिर्फ फार्मूला मालूम होना चाहिए। m/i इज इक्वल टू सिग्मा b/y इज इक्वल टू e/r। तो यार m मतलब क्या है, m इज इक्वल टू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। m मतलब क्या, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, उसका यूनिट है न्यूटन mm। i मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, उसका यूनिट है mm⁴। सिग्मा b मतलब बेंडिंग स्ट्रेस, उसका यूनिट है न्यूटन पर mm²। देन y, डिस्टेंस ऑफ द लेयर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो डिस्टेंस ऑफ द लेयर मतलब क्या, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल एक। जो आपका ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है Na। तो डिस्टेंस ऑफ द लेयर, तो ये आपका अपर लेयर है, ये आपका लोअर लेयर है। मैं अपर लेयर को कंसिडर कर रहा हूँ। डिस्टेंस ऑफ द लेयर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, तो न्यूट्रल एक्सिस से लेके लेयर तक का डिस्टेंस कितना है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, y। अपर भी ले सकते हैं, लोअर भी ले सकते हैं। तो मोस्टली y आपका क्या होता है, डेप्थ बाय 2, नहीं तो डायमीटर बाय 2। देन ई आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो आपका बीम का मटेरियल है, ई का वैल्यू न्यूटन पर mm²। आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर mm। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये फार्मूला के बेस के ऊपर ही आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो फिलहाल इतना पार्ट आप लिख लीजिए, हम लोग नेक्स्ट आगे वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे। देन देखिए आगे हम लोग स्टडी करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में हमें बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करना होता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए सिंपली सपोर्टेड बीम का डायग्राम ड्रॉ किया है। तो देखिए आपका न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आपका एक ट्रायंगल बना हुआ है, उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। इसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आपका एक ट्रायंगल बना हुआ है, उसे हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। यहाँ से आपका डिस्टेंस है YT और YC, पर ये आपका CG है, न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पे आपको CG मिलेगा। CG के अपर वाला पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं YC, CG के नीचे वाला पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं YT, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू द लेयर ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो टेंशन के सेक्शन में इसलिए तो YT बोलते हैं, यहाँ पे कॉम्प्रेशन के सेक्शन के लिए इसे YC बोलते हैं। तो ऐसे आपको डायग्राम ड्रॉ करना होता है, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ये आपका सिंपली सपोर्टेड का है, यहाँ पे सिर्फ नेम का चेंज होगा, नाम का चेंज होगा। आपको यहाँ पे कैंटिलीवर का भी ड्रॉ कर सकते हैं। जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको मैं डिटेल में दिखाऊंगा हम लोग डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। देन सेक्शन ऑफ मॉडुलस, अनदर कंसेप्ट है सेक्शन ऑफ मॉडुलस। सेक्शन ऑफ मॉडुलस क्या होता है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस टू द लेयर ऑफ द सेक्शन। Z इज इक्वल टू I/Y, इट्स यूनिट इज mm³। और I का यूनिट होता है, I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका यूनिट होता है mm⁴। Y का यूनिट मतलब डिस्टेंस mm, तो इसका यूनिट आ रहा है mm³। तो यहाँ पे कभी कभी हमें पूछा जाता है
जेड का फार्मूला सर्कुलर सेक्शन के लिए क्या आएगा, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए क्या आएगा, वैसे हम लोग आगे जाके प्रूव करेंगे फार्मूला हमें कैसे फाइंड आउट करना है। देन अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका हमें यूज़ करना है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, देखिए एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, ये आपका बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखिए एम का वैल्यू दिया है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर डिफरेंट लोडिंग कंडीशन। तो एम का वैल्यू आपका क्या होता है डिफरेंट लोडिंग कंडीशन के लिए, तो सबसे पहले कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए। ये 4 में से एक कंडीशन आपका न्यूमेरिकल में दिया होगा, शायद एमसीक्यू में भी ये कंडीशन पूछ सकते हैं, तो बराबर से फार्मूला आपको आना चाहिए। आपकी फर्स्ट कंडीशन है सिंपली सपोर्टेड बीम विथ सेंट्रल पॉइंट लोड डब्ल्यू, एक कैपिटल डब्ल्यू है, ध्यान में रखो, सिंपली सपोर्टेड बीम विथ सेंट्रल पॉइंट लोड डब्ल्यू। देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे सेंटर में आपका लोड है, तो उसका आपका बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला क्या आएगा, m इज इक्वल टू WL/4। इन सेकंड कंडीशन सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग ए यूडीएल वेट पर यूनिट लेंथ ऑन इंटायर स्पैन। देखिए यहाँ पे बीम आपका सिंपली सपोर्टेड है, लेकिन यहाँ पे यूडीएल है, तो यूडीएल रहेगा तो आपका फार्मूला क्या रहेगा, यहाँ पे W आपका स्मॉल है, ध्यान में रखिए जब आपका यूडीएल रहेगा तो W आपका स्मॉल है और लोड के लिए कैपिटल W है, m इज इक्वल टू WL/8। देन ये हो गया आपके सिंपली सपोर्टेड के लिए। देन हम लोग कैंटिलीवर के लिए स्टडी करेंगे, कैंटिलीवर बीम कैरिंग ए पॉइंट लोड W एट फ्री एंड। कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे आपके फ्री एंड के ऊपर लोड अप्लाई किया है, तो m आपका क्या आएगा W इंटू L, ये आपका कैपिटल W है, लोड इंटू लेंथ। देन सेम फोर्थ वाला कंडीशन कैंटिलीवर बीम कैरिंग UDL वेट पर यूनिट लेंथ ओवर द इंटायर स्पैन। कैंटिलीवर बीम के ऊपर देखिए कैंटिलीवर आपका बीम है और यहाँ पे आपका पूरा UDL है, वेट पर यूनिट लेंथ, तो उसका फार्मूला है m इज इक्वल टू WL/2/2। ये 4 में से एक कंडीशन आपका न्यूमेरिकल में दिया होगा, वो आपको पहचानना वहाँ पे आना चाहिए। तो हम लोग बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन का यूज़ करेंगे, ये m का फार्मूला यूज़ करेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल आप सभी पार्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।